आने मत देना किसी को। सर का कनेक्शन मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है, वो लीव कर ले रहे हैं बार बार। नहीं दिलीप सर हैं। गुड मॉर्निंग सर। Is it okay, ma'am? गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning all. Now mute yourself. Good morning. Very good morning, everyone, to all dear children, respected principal ma'am, and respected guest today, Shri Dilip Verma sir, Vishwakarma sir, and Rahul sir, as well as all dear children. A very good morning to all of you. Before starting the program, I'd like to request every child to please keep your microphones off. If you wish to speak, then you can raise your hand and then speak. Okay, so that your voice is not clashing here. ठीक है, पर हमारा प्रोग्राम आपकी सारी आवाजें एक साथ यहाँ पे शोर ना मचाए। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कौन सी क्लास है, मैम ने भी आपको बताया। दिस इज अ स्पेशल प्रोग्राम अंडर फिट इंडिया टॉक्स। फिट इंडिया प्रोग्राम आप पहले भी कर रहे थे जब आप स्कूल में आ रहे थे, और आपने देखा इसमें बहुत सारी आपको फिटनेस एक्सरसाइजेज स्कूल में कराई जाती थी। अब चूंकि आप घर पे हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो ये फिट इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको फिटनेस इन ह्यूमन लाइफ, हेल्थ इन ह्यूमन लाइफ, इस टॉपिक पर फिटनेस से रिलेटेड कुछ जानकारी देने के लिए हमने आज रिक्वेस्ट किया है दिलीप वर्मा सर को, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आज के इस वर्चुअल वेबिनार में। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से ही सीधे कि बच्चों को एड्रेस करें, हम सबको एड्रेस करें, और फिट इंडिया के थोड़े से बैकग्राउंड के साथ साथ हमारी जो फिट इंडिया प्रोग्राम को आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कि हम आज़ादी या उसके पहले के अपने इंडिजिनियस गेम्स भारत में जो खेले जाते थे, उन सारे खेलों के बारे में भी थोड़ी सी बच्चों को जानकारी देते हुए हेल्थ इन ह्यूमन लाइफ इस टॉपिक पर आप अपने विचार देंगे और बच्चों को एनलाइट करेंगे। सो दिलीप वर्मा सर, ओवर टू यू। थैंक यू अर्चना मैम। आवाज आ रही है मैम मेरी? Am I audible to all? Yes sir, perfectly audible. Yes, sir. Yes, sir. A very good morning to all. Good morning, sir. 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 Good morning. sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. So Good morning, sir. most. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So most respected principal ma'am, all the teachers and my dear students. First of all, I would like to thank Principal ma'am for giving me an opportunity to speak out on this important topic. So before I start, I would like to introduce myself. And my name is Dilip Verma. I'm a physical education teacher working in Kendriya Vidyalaya number 3 Chakeri. Good morning, sir. So today's topic is health in human life, which is a very well-known topic for all of us, but as well as it is very, very highly important topic. So let's understand the topic with the help of the presentation. So let me share the screen first, then I will. सर ये किस चीज की क्लास है? सर ये किस चीज की क्लास है? अभी जो स्क्रीन पे जो इमेज आ रही है सबको दिखाई दे रही है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों, Yes, sir. अच्छा ठीक है बच्चों, आप लोग अपना स्पीकर म्यूट पे कर लो।
म्यूट कर लो, सब लोग स्पीकर म्यूट कर लो। 10 ऐसे सारे। Okay. So today's topic is health in human life. तो मेन टॉपिक पे आने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हेल्थ होता क्या है, एक्चुअली में हेल्थ की मीनिंग क्या है। सो वंस वी नो द मीनिंग ऑफ हेल्थ, तो आगे की चीजें जो हमारी जो मेन टॉपिक है हमारा, उसको समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक बार आप हेल्थ को समझोगे तो अपने आप आपको जो मेन टॉपिक है उसके बारे में आपको समझ में आएगा। ओके, सो मेन टॉपिक से पहले हम आते हैं हेल्थ पे। व्हाट इज हेल्थ? तो अकॉर्डिंग टू WHO मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और एनी काइंड ऑफ इंफर्मिटी। कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन तभी एक हेल्दी कहलाएगा, फिट कहलाएगा, जब वो फिजिकली स्ट्रांग रहेगा, मेंटली और सोशली स्टेबल रहेगा, और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डिसीज या बीमारी नहीं होगी। तो उस कंडीशन में एक पर्सन जो है वो हेल्दी फिट कहलाएगा। लेकिन जो हेल्थ है, हेल्थ के मेनली 3 डायमेंशंस हैं, और वो 3 डायमेंशंस क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे। हम आपको बताएंगे कि फिजिकल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है और सोशल हेल्थ क्या है, और इसका इंपैक्ट कितना हेल्थ पे होता है। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक में भी इफेक्ट आता है तो आपकी हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। इसीलिए यू नीड टू बी मेंटेन योर फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल हेल्थ। हर एक चीज को अपने आप को मेंटेन करना है, सारे फैक्टर्स को, सारे डायमेंशन को। तो जो सबसे पहला डायमेंशन है वो है फिजिकल। फिजिकल डायमेंशन का मतलब है इट इज रिलेटेड टू द परफेक्ट फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब आपकी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सारे सिस्टम जब अच्छे से काम करेंगे एक दूसरे के साथ मिलके, तो आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो ऑप्टिमम रहेगी, वो अच्छे से रहेगी। तो फिजिकल डायमेंशन में मेनली 3 चीजें आती हैं, और ये 3 चीजों पे जोर देने पे, इस पे काम करने में आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो इंप्रूव होगा। तो उसमें जो सबसे पहली चीज है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपके बॉडी का जो फैट है वो मॉडरेट हो जाएगा अगर ज्यादा है तो, और उसके बाद जो आपका एपेटाइट है वो भी अच्छा रहेगा, आपको नींद अच्छे से आएगी, साउंड स्लीप होगी, और बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं, जो लिम्स के मूवमेंट है, हाथ पैर के मूवमेंट है जिससे आप काम करते हो, उनके बीच में एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो अगर आपको फिजिकली फिट रहना है, अपना फिजिकल डायमेंशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू। अब जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके बहुत सारी चीजें इंप्रूव होते हैं, जिनको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस फैक्टर्स बोलते हैं। अब वो सारे फिजिकल फिटनेस फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वो है स्ट्रेंथ, वो है स्पीड, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, ये सारी चीजें हैं। तो जब आप फिजिकल कोई वर्कआउट करते हो तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती है, आपकी स्टेमिना भी इंक्रीज होती है, आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल आपके फिजिकल डायमेंशन को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। उसके बाद जो दूसरा डायमेंशन है वो है मेंटल डायमेंशन। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो,
मेंटल डायमेंशन का मतलब ये है, इट इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड्स, और you can say that the state of harmony between oneself and other. आज की जो डे टू डे लाइफ है, सर आपकी स्क्रीन ब्लैंक है सर। यस सर, आपकी स्क्रीन Yes, sir. यस सर। just a minute. Yes. Okay, just be quiet. Do not repeat this. If one child has told, that is enough. सर अभी देख लेंगे, ठीक है? आप एक साथ Just a सारे minute, को बेटा। बोलेंगे तो आपकी आवाज यहाँ पे इको होगी, okay? And you can keep your videos off right now. अभी जरूरत नहीं है। जब हम लोग आपकी फोटो के लिए बोलेंगे, राहुल सर बोलेंगे या मैं बोलूंगी, तब आप अपने वीडियो को ऑन करिएगा, ओके? ओके, देखिए सर फिर से प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए। ओके बेटा, अभी दिखाई दे रहा सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, म्यूट कर लीजिए सभी लोग अपने माइक्रोफोन। सर प्लीज कंटिन्यू। ओके मैम। सो मैं बता रहा था कि फिजिकल डायमेंशन में मेनली तीन चीजें हैं। वो है, सबसे पहली फिजिकल एक्सरसाइज है, उसके बाद गुड न्यूट्रिशन है, उसके बाद है एडिक्वेट रेस्ट। तो जो भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली आप मॉर्निंग में उठते हो, वर्कआउट करते हो, चाहे योगा करो, चाहे आप वॉकिंग करो, चाहे एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, वो सारी चीजें फिजिकल एक्टिविटी में आती है। उसके बाद है गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो आप बैलेंस डाइट या डाइट अपनी ले रहे हो, इट शुड बी बैलेंस। बैलेंस डाइट का मतलब है द डाइट विच कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो भी आप डाइट ले रहे हो, चाहे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ले रहे हो, आप लंच ले रहे हो, इवनिंग स्नैक्स ले रहे हो, या डिनर कर रहे हो आप, तो जो भी वट एवर डाइट यू आर टेकिंग ऑन योर डेली बेसिस, जो भी ले रहे हो आप, उस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शन बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई डाइट ले रहे हो, तो हमारी उस डाइट में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो 45 से 65% होनी चाहिए। फैट का जो परसेंटेज है वो 20 से 35 होना चाहिए, और प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो 15 से 20% होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप जो डाइट ले रहे हो वो हेल्दी डाइट है या नहीं है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, फैट है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है, ये सारी चीजें। इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो आपको एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को बाहर की बीमारियों से बचाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और बेसिकली वो क्या होते हैं? वो होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बाहर की बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद है एडिक्वेट रेस्ट। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट भी ले रहे हो, और अगर उसके साथ अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे हो प्रॉपर, तो फिर ये सारी चीजें फिर बेकार हो जाएंगी। जो आपने एक्सरसाइज की है, जो आपने डाइट ली है, अगर आपने रेस्ट नहीं किया अच्छे से, तो ये दो की दो चीजें बेकार हो जाएंगी। इसीलिए अगर आपको अपने फिजिकल डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको अच्छी बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको अच्छे से रेस्ट भी लेना पड़ेगा। रात को जल्दी से सोना है, मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना है। ये तीनों चीज को आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और फिजिकली फिट आप ज्यादा से ज्यादा रहोगे। अब जो हेल्थ का दूसरा डायमेंशन है वो है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन का मतलब है कि स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, और यू कैन से
स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति और उसके आसपास की दुनिया के बीच में क्या संतुलन चल रहा है, वो मेंटल डायमेंशन के अंडर में आता है। आज की जो लाइफ रूटीन है आजकल का, उसमें काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है। किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली की अपनी प्रॉब्लम है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या करती हैं कि स्ट्रेस क्रिएट करती हैं बॉडी में, माइंड में। और जब स्ट्रेस आता है तो फिर बहुत सारी बीमारियां आना स्टार्ट हो जाती हैं बॉडी में। तो एक इंडिविजुअल, एक पर्सन कितने अच्छे से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रहा है, प्रॉब्लम्स के बारे में कम सोच रहा है, सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा सोच रहा है, कैसे कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, कितने पॉजिटिव वे में, वो सारी चीजें मेंटल डायमेंशन में आती है। तो जितना इंपॉर्टेंट फिजिकल डायमेंशन है, उतना ही इंपॉर्टेंट मेंटल डायमेंशन भी है। और जो लास्ट डायमेंशन है वो है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन का मतलब है कि इट इज कंसर्न विद द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, interpersonal ties and the extent of involvement with the community। कहने का मतलब ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में रहते हो, अपनी सोसाइटी में रहते हो, अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हो, अपने नेबर्स के साथ रहते हो, उनके साथ आपका कैसा रिलेशन है, आप उनको हेल्प करते हो कि नहीं करते हो, आप उनको रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको जाके मोटिवेट करते हो कि नहीं करते हो, उनको हेल्प करते हो कि नहीं करते हो। अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उसको ब्लेम करने के बजाय उसको थोड़ा सा और अच्छे से मोटिवेट करना है, न्यू थिंग्स को ट्राई करना है, सबको अप्रोच करना है, लोगों से मिलना है, अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश करने हैं, रिलेशनशिप को और नर्चर करना है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो सोशल डायमेंशन के अंदर आते हैं। तो बेसिकली जो हेल्थ है वो 3 डायमेंशन से मिलकर बना हुआ है, और ये तीनों डायमेंशंस अपने आप में सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये तीनों डायमेंशंस आपके अंदर हैं, दैट मीन्स कि आपकी हेल्थ कंप्लीट है, आप एकदम फिट हो। ओके, नाउ गुड हेल्थ, गुड लाइफ। आप अगर हेल्दी हो, फिजिकली फिट हो, तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर सकते हो, कि अपनी हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हो। नाउ यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को और बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, हेल्दियर बनाना है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो जो सबसे पहला है वो है ईट व्हेन यू आर हंग्री, eat mindfully, eat variety of foods, chew your food thoroughly। तो जो भी आप खाना खाते हो उसको अच्छे से खाना है, चबा के खाना है, और वैरायटी ऑफ फूड्स खाना है। और ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में खाना है, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लेके खाना खाना है, पूरा टाइम देना है, तब जाके जो मैंने बोला है आपको कि जो उस फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खाना आप खा रहे हो, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। जब खाने को आप अच्छे से चबा के खाओगे तो फूड इजीली डाइजेस्ट होगा, और जब फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, न्यूट्रिएंट्स सारे मिलेंगे आपको, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईट होल ग्रेन्स वैरायटी ऑफ स्टार्ची फूड। जितने भी स्टार्ची फूड हैं वो ज्यादा खाना चाहिए, जैसे गेहूं है, चावल है, ये सारे चीजें ज्यादा। आजकल बच्चे लोग ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, हाँ, जंक फूड्स ज्यादा खाते हैं, उसमें ऑयल बहुत ज्यादा रहता है, तो वो क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप ऑयली फूड ज्यादा खाओगे तो आपके बॉडी में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, बीमारियां आपके बॉडी में फिर इंटर करने लगेंगी, उससे फिर प्रॉब्लम होगी ज्यादा। तो अपने आप को अवॉइड करना है ये ऑयली फूड, जंक फूड जितने भी हैं, ठीक है, और हेल्दी फूड खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं,
ये सब। उसके बाद कट डाउन सैचुरेटेड फैट। फैट बेटा दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट का मतलब है कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में रहते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड फैट। और अनसैचुरेटेड फैट कौन से रहते हैं? जो आप घर के अंदर भी रखोगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखोगे और वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोया ऑयल हो गया, ये सारे अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। और सैचुरेटेड फैट्स क्या हैं? जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं घर के अंदर, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, चीज हो गया, बटर हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स क्या है? सैचुरेटेड फैट है। तो फैट हमें खाना चाहिए लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। अगर लिमिट से ज्यादा आप खाओगे तो फिर वो आपके बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स। प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स का मतलब है आप पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, जूस है तो जूस पियो ज्यादा से ज्यादा, कोई भी ड्रिंक ले सकते हो आप, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं, केवल हेल्दी जूस जो भी लेना है आपको, ठीक है। अगर आप प्रॉपर अगर आप लिक्विड ले रहे हो, पानी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, तो क्या होगा? आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी, उसमें पानी की कमी नहीं रहेगी और बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हो तो फिर वहां क्या होगा? फिर आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, फिर बीमारियां इंटर करेंगी, यही सब होगा। अवॉइड मोर इनटेक ऑफ व्हाइट पॉइजन्स, शुगर एंड सॉल्ट। चीनी और नमक बहुत ज्यादा नहीं खाना है, इसको अवॉइड करना है, जितना लिमिट है उतना ही खाना है। इसको व्हाइट पॉइजन बोला गया है बच्चों। ये शुगर और सॉल्ट जो है ये व्हाइट पॉइजन का काम करते हैं। अगर आपने इनको ज्यादा कंज्यूम किया तो ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए कोशिश करना है कि कम से कम शुगर और सॉल्ट को खाना है। सर दोनों अगर ज्यादा हो गए तो बेटा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर बहुत ज्यादा आपको बीमारी हो जाएगी बेटा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुगर ज्यादा लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, फिर उनको आगे चल के फिर डायबिटीज हो जाती है। शुगर खाने से क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है। सॉल्ट खाने से ज्यादा क्या हो जाता है? थायराइड की बीमारी हो जाती है बेटा, बीपी हो जाता है। तो इसीलिए खाना है लेकिन बहुत लिमिटेड अमाउंट में लेना है इसको, ठीक है। मेंटेन हेल्दी वेट। अपना वेट जो है प्रॉपर उसको मेंटेन करके रखना है और साउंड स्लीप लेना है अच्छे से। तो ये कुछ टिप्स थे जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ इन आवर लाइफ। अगर आप हेल्दी हो, आप फिट हो, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ में। जैसा पहले क्या है? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डिसीजेस। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डिसीजेस का मतलब है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं, अगर आप हेल्दी हो, स्ट्रांग हो, तो फिर आप इन सारी बीमारियों से बचे रहोगे। हेल्दी हैबिट्स कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ वेरियस डिसीजेस। और एक रिसर्च की गई है और उसमें देखा गया है, अमेरिका में एक रिसर्च हुई है और उसमें यह देखा गया बेटा कि 8 वीक्स के लिए लोगों ने फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाए तो उनके जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, जो हार्ट की बीमारी है, वो होने के चांसेस बहुत कम हो गए, रिड्यूस हो गए। तो अगर आप हेल्दी हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आप बीमारियों से बचे रहोगे। एंड द नेक्स्ट वन इज सेव्स मनी। तो अगर आप बीमारियों से बचे रहोगे तो आपको डॉक्टर के पास कम जाना रहेगा, हॉस्पिटल में विजिट कम करना पड़ेगा। आप जब हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो वहां पे आप फीस देते हो ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां पे आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। तो अगर आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी
और आप अपना पैसे को सेव कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, लेंडेंस लाइफ स्पैन। अब ऑन एन एवरेज जो देखा गया है उसमें यह देखा गया है बच्चों कि जो एक ह्यूमन बीइंग है उसकी एवरेज जो लाइफ होती है वो 65 टू 70 ईयर्स होती है। लेकिन अगर कोई अच्छी हेल्थ, अगर जिसकी हेल्थ अच्छी है, जो एक्सरसाइज कर रहा है, बराबर अच्छी डाइट ले रहा है, तो उसकी लाइफ 15 ईयर्स और इंप्रूव हो सकती है। लाइफ स्पैन 15 ईयर्स का और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर कोई एक पर्सन है वो स्मोक नहीं करता है और हेल्दी उसका वेट है, एक्सरसाइज बराबर कर रहा है, डाइट अच्छी ले रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स अगर हैं, अगर अच्छे से आप काम कर रहे हो इन सब पे, तो फिर उसकी वजह से कम आपका 15 ईयर्स का लाइफ स्पैन और ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले को लोग आप देखते थे कितना ज्यादा सरवाइव करते थे, 85 ईयर्स, 90 ईयर्स, 95 ईयर्स तक पूरा सरवाइव करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लाइफ स्पैन बहुत कम होता जा रहा है, 65, 70 का हो गया है। और इसका रीजन एक ये है कि जो हम फूड ले रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, वो उतनी प्योर नहीं है जितना पहले के लोग लेते थे। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जो वाटर आप कंज्यूम कर रहे हो, पी रहे हो, वो भी इतना ज्यादा प्योर नहीं है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया है। तो अगर आपको लाइफ स्पैन बढ़ाना है तो फिर आपको ये सारी चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। आपको अपनी हेल्थ को बना के रखना पड़ेगा। सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छे से डाइट लेना है, पढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर रात को अच्छे से रेस्ट भी करना है। फिर कंट्रोल स्ट्रेस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें काम बहुत ज्यादा हो गया है, लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, और उसका फिर रिजल्ट क्या होता है कि स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस पुट्स योर बॉडी इनटू फाइट मोड ऑल द टाइम। This taxes your immune system and makes you more susceptible to health problems, including heart diseases, diabetes, digestive problems, depression, high blood pressure, anxiety. स्ट्रेस के कारण ये सारी बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट डिसीज हो गई, डायबिटीज हो गई, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंजाइटी है। तो कोशिश करना है, आप देख रहे हो कितने सारे फायदे हैं हेल्थ के। अगर आप हेल्दी रहोगे, अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, तो फिर ये सारे फायदे हैं। एंड इंप्रूव्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके। एंड देयर इज अ वेरी फेमस quote given by our father of nation, Mahatma Gandhi. It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver. Health is the biggest wealth for all human beings in his or her entire lifetime. One can survive without excess money, but can't survive without good health. So health is something that we can't buy. हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं बेटा। बाकी सारी चीजें हैं जो उनको हम पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन जो हेल्थ है उसको आपको खुद कमाना पड़ेगा, आपको खुद हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आपको। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि आपको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यू शुड वेक अप, उसके बाद फिर आप अपना एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट लेंगे, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेंगे, उसके बाद फिर अपनी एक्टिविटीज जो भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद फिर अच्छे से लंच करेंगे, इवनिंग में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, और फिर रात को अच्छे से रेस्ट करेंगे। और अभी ये जो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है पिछले 1.5 सालों से, तो मैं आप सभी लोगों को ये रिकमेंड करना चाहता हूं कि अपने घर में ही रहें, अच्छे से एक्सरसाइज करें, घर पे ही रह के, घर के अंदर करें। अगर छत पे स्पेस है तो आप अपने छत पे, रूफ पे चले जाएं, वहां पे एक्सरसाइज करें।
अपने आप को फिट और हेल्दी रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. 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 बीपी कैसे लो जाता है? थैंक यू वेरी मच दिलीप सर। कुछ बच्चे हैं, उनकी क्वेरीज भी आ रही हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ बच्चों, फिर जी। से रिपीट करिए जो आप पूछना चाहते हैं सर से। सर बीपी कैसे लो हो जाता है? बीपी कैसे लो हो जाता है? बेटा जब आप जब ज्यादा ऑयली फूड खाते हो तो फिर उसमें क्या होता है, ऑयल ज्यादा रहता है। जब ऑयल आप ज्यादा खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बॉडी के अंदर जो आर्टरीज हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है बेटा, आर्टरीज की जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, उसको कम कर देता है। तो जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होना चाहिए बेटा, वो नहीं हो पाता है और उसकी जगह बहुत कम हो जाती है आर्टरीज के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। हार्ट जितना ब्लड को पंप करता है वो ब्लड पूरा बॉडी को नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज की विड्थ बहुत कम हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक वगैरह। थैंक यू सर। सर हाइट इंक्रीज करने के लिए सर आप कुछ बताएंगे सर, जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं? बेटा हाइट को इंक्रीज करने के लिए ऐसा कोई भी प्रॉपर तरीका अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये बोला जाता है कि अगर आप स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे और खास करके ऐसे गेम्स जिनके अंदर जंपिंग इवेंट्स ज्यादा होते हैं, लाइक वॉलीबॉल गेम है उसमें आप जंप ज्यादा करते हो, बास्केटबॉल है उसमें आप जंप ज्यादा करते हो, तो ये जंपिंग इवेंट्स जिस गेम में ज्यादा होते हैं, उस गेम जो गेम खेलते हैं लोग, ये उनकी हाइट इंप्रूव होती है। थैंक यू सर। सर और फिर ये बीपी लो के मतलब उससे बच के लिए कि सर बीपी लो ना हो, बीपी जब हाई हो जाता है तब क्या बेटा ओवरऑल मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस रखोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब है ये जो सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल है, वाटर है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स को आप अच्छे से ले रहे हो और मेंटेन कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना होना चाहिए, प्रोटीन का कितना परसेंट, ये सारी चीजें अगर आप मेंटेन करोगे तो आपको फिर कोई भी बीमारी नहीं होगी। सर हम लोगों को सर लेट नाइट में से कितनी बजे तक सोना चाहिए ताकि हम लोग जल्दी उठ पाए? बेटा आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए। 8 बजे तक अपना डिनर करके उसके बाद अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करना है और 10 बजे तक सो जाना चाहिए और अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 4 बजे तक, 4:30 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए। यस सर। सर कितने आवर्स की नींद जरूरी होती है सर? एटलीस्ट 8 आवर्स की नींद तो कंपलसरी है बेटा। 8 आवर्स की स्लीप तो कंपलसरी है। आप या तो रात को सो लो या तो दिन में भी थोड़ा सा 1 घंटे आधे घंटे आपको रेस्ट जरूरी है। ओके? यस सर। Any more questions? यस मैम। हाउ सर जैसे हम लोग खाना खाते खाते टीवी देखते हैं तो सर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में सर अच्छे से जा पाते हैं क्या? ऐसे सर सुना है सर मैंने ये टीवी दिखाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं जाते। मैंने एक पॉइंट मैंने रखा था बेटा, ईट माइंडफुली। इसका मतलब ही यही है कि जो खाना आप खा रहे हो उसको एकदम मन से खाओ। आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, इंडिकेट देगा इट्स फुल, तो सर हमें बंद कर देना चाहिए सर। जी जी हाँ बेटा। तो जो भी खाना आप खा रहे हो उसको माइंडफुली खाना है, पूरा कंसंट्रेट करके खाना है
उस समय दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए, बात किसी से नहीं करना है, टीवी पे ध्यान रहेगा तो आप खाने को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है? यस सर। सर थायराइड कैसे बढ़ जाता है? थायराइड बेटा सॉल्ट का लेवल जब बॉडी में बढ़ जाता है तो उससे थायराइड बढ़ जाता है, सॉल्ट की वजह से। सर बच्चों मुझे एक बात बतानी है। सर जैसे सर जस्ट लिसन टू मी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। प्लीज क्वाइट, लेट मैडम स्पीक। मैडम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। Good morning all. Now stop. Okay. Mute yourself and listen. I just interrupted. Good morning मैम। Good morning, beta. I just interrupted because I want to tell you that our Dilip Verma sir is physical education teacher. He has told you regarding importance of health and fitness. What you are asking the questions which should be asked to a doctor. है ना? How does he know? आप डॉक्टर से पूछने वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हो। ये तो बहुत ह्यूमन बॉडी जो है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ह्यूमन एनाटॉमी पूरा आप साइंस पढ़ोगे, आप बस आप में से जितने लोग डॉक्टर बनेंगे फ्यूचर में, तब उन्हें पता लगेगा कितना मुश्किल है। थायराइड तो मुझे भी नहीं मालूम, जो थोड़ा थोड़ा मालूम है शायद ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और एक ग्लैंड यहाँ पर होती है कुछ, है ना, वो सर को भी थोड़ा थोड़ा पता है। आपको जैसे आपने पूछा कि कितने घंटे की स्लीप होनी चाहिए, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। तो जो डॉक्टर से पूछने वाले वो क्वेश्चंस ना पूछो, और वो अपनी नर्स मैडम से पूछना, ठीक है। और अभी सर से फिटनेस वाले खेल कूद के अपनी बॉडी को कैसे एजाइल रखें, कैसे फिट रखें, ये वाले क्वेश्चन पूछो, ठीक है। कैरी ऑन, वो वाले क्वेश्चन पूछने कि आपको अपने दिमाग में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है कि ओके ये क्वेश्चन डॉक्टर से पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके फिजिकल एजुकेशन वाले सर से पूछना चाहिए, है ना। सर का एक्सपर्टीज है स्पोर्ट्स में, पूछो। जैसे आपने पूछा कैसे हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, सर ने कहा फिजिकल एक्टिविटी। आपने पूछा कितने घंटे सोना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस फिटनेस की, वो वाले क्वेश्चन सर से, सर जितनी देर हमारे साथ हैं सर से ये सारा ज्ञान ले लो, क्योंकि आपके पास आपके स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर जो पाठक सर थे ना, वो रिटायर हो गए, तो अभी वो पोस्ट वैकेंट है ना। तो सर से, सर को के लिए हम सब बहुत थैंकफुल हैं कि वो आपके लिए इतना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट आस्क क्वेश्चंस जो एक फिजिकल फिटनेस के लिए पूछे जाने चाहिए, ओके। यस, कैरी ऑन, पूछो, डरना नहीं, हिचकना नहीं है, डरना नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है आप अपने अपने क्वेश्चन सामने ला रहे हो, पूछिए। एक्सक्यूज मी सर, सर स्केटिंग से हमारे बॉडी में क्या वो होती है बेनिफिट्स? बेटा स्केटिंग करने से क्या बेनिफिट होता है हमारी बॉडी में, इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि फिटनेस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी जब स्टार्ट किया था लेक्चर, तो फिर मैंने आपको बताया था कि फिजिकल फिटनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है टोटल ओवरऑल आपका फिजिकल फिटनेस। जैसे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी में स्पीड, आपकी बॉडी में एंड्योरेंस कितना है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, बैलेंस है, ये सारी चीजें मिलके फिजिकल फिटनेस को बनाती हैं। और ये सारी कोऑर्डिनेटिव, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के, उनमें से एक कंपोनेंट एजिलिटी है। एजिलिटी का मतलब है कि एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू जिगजैग मूवमेंट। तो जो आप स्केटिंग करते हो उससे मेनली आपकी एजिलिटी इंप्रूव होती है, आपके बॉडी की जिगजैग मूवमेंट करने की एबिलिटी इंक्रीज होती है। तो जब एजिलिटी इंप्रूव होगी तो अल्टीमेटली आपका फिजिकल फिटनेस भी इंप्रूव होगा। और ये जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस हैं,
इन सब का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक कंपोनेंट अगर आपका अच्छा है दूसरा कंपोनेंट खराब है तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर आपके ओवरऑल फिजिकल फिटनेस पे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि विराट कोहली का फिजिकल फिटनेस अच्छा है या क्रिस गेल का फिजिकल फिटनेस अच्छा है? सर विराट कोहली का। विराट कोहली का। यस, अगर हम फिजिकल फिटनेस, हाँ बेटा, अगर हम ओवरऑल फिजिकल फिटनेस की बात करें तो उसमें देखेंगे कि विराट कोहली का फिजिकल फिटनेस अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसके जितने भी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं वो सारे अच्छे हैं, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हो, चाहे एजिलिटी हो, ये सारे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि सबसे लॉन्गेस्ट सिक्स कौन मारता है, विराट कोहली मारता है या क्रिस गेल मारता है? क्रिस गेल मारता है। वो जो सिक्स मारता है वो देखो आप 120 मीटर्स के, 10 मीटर्स के मारता है, और विराट कोहली 90 मीटर्स, 100 मीटर के सिक्स मारता है। तो स्ट्रेंथ विराट कोहली में कम है, क्रिस गेल में ज्यादा है। उसके बाद भी विराट कोहली की ओवरऑल फिजिकल फिटनेस अच्छी है। क्यों? क्योंकि सर उसके बैलेंस्ड है। क्रिस गेल बैलेंस्ड नहीं, उसके अंदर सारे स्टैट्स बैलेंस्ड नहीं है, और विराट कोहली के अंदर सारे स्टैट्स बैलेंस्ड है। क्रिस गेल के अंदर जो होने चाहिए सारे कंपोनेंट्स वो चीज नहीं है। उसके अंदर स्ट्रेंथ तो है लेकिन स्पीड नहीं है। वो बॉल को मारता है, बॉल ग्राउंड तक जाती है तब भी सिंगल लेता है, वो एक रन लेता है, तो उसके अंदर स्पीड की कमी है। तो इसीलिए उसका ओवरऑल जो फिजिकल फिटनेस है वो बैलेंस नहीं। वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वैष्णवी Yes, sir. हैंड रेज है, Yes, वैष्णवी sir. पूछना चाहती है। हैंड रेज किया हुआ है वैष्णवी, अवनीश। वैष्णवी इधर उधर भी। सर मुझे सर एक चीज पूछनी थी। जी बेटा। सर जब भी हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब ऑक्सीजन की कमी से हम लोग के रेस्पिरेशन बहुत तेज हो जाता है, सर हम लोग इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको आप बेटा एक्सरसाइज के ही थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको जब एक्सरसाइज कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियल डेज में एकदम बिगिनिंग में ही बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है आपको। अगर आप शुरुआत में ही ज्यादा वर्कआउट करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी को इफेक्ट करेगा। इसीलिए जो भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हो, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, तो वहां पे थोड़ी देर कार्डियो करते हैं, उसके बाद फिर वो वेट की एक्सरसाइजेस करते हैं डंबल के साथ। तो जो भी आप एक्सरसाइज प्लान कर रहे हो, जो भी आप ट्रेनिंग प्लान कर रहे हो अपने लिए, वो डे बाय डे इंक्रीज करना है उसको, या वीक बाय वीक इंक्रीज करना है। पहले दिन से आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करना है। फर्स्ट डे आपका जो वर्कआउट होगा वो एकदम लाइट होगा, एकदम लाइट होगा। फिर उसके बाद एक दो दिन तक आप उसी वर्कआउट को मेंटेन करके रखोगे, फिर धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि आपका फिटनेस लेवल बढ़ रहा है, तो फिर आप वहां पे अपना वर्कलोड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। आप अपने वर्कलोड को बढ़ाओगे, फिर उस वर्कलोड को फिर कुछ दिन तक मेंटेन करोगे, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ाओगे। जैसे जैसे आप रेगुलर रहोगे अपनी एक्सरसाइज में, अपने वर्कआउट में, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी कैपेसिटी इंप्रूव होगी। और जब भी आप एक्सरसाइज करोगे हैवी वेट का बाद में एडवांस लेवल पे, तो फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपकी सांस फूलेगी, ऐसा कुछ। सर हम लोगों की जैसे सर डाइट चल रही है, सर जैसे सर डाइट चल रही है कुछ दिनों तक, सर फिर बाद में सर वो डाइट बिगड़ चुकी होती है, तो सर फिर बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर जी बेटा रिपीट करें जरा क्वेश्चन। सर पहले हम लोगों की डाइट चल रही होती है, अगर वो हम लोगों से बिगड़ जाती है, वो सर हम लोग फिर से कंप्लीट कर सकते हैं? बेटा आपकी डाइट जो है वो डिपेंड करती है आपके वर्कआउट पे। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, मान लो दो लोग हैं, एक है जो सुबह उठता है, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अपना काम कर रहा है ऑफिस में जाके, उसके बाद फिर खाना खा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है घर पे,
और कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसकी डाइट अलग होगी बेटा। और दूसरा आदमी जो सुबह जल्दी उठ रहा है, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, हेल्दी डाइट ले रहा है, तो उसकी डाइट अलग होगी। और इसमें कैलोरीज देखा जाता है कि कितने कैलोरीज एक इंडिविजुअल को लेना चाहिए। तो अगर एक कोई अच्छा एथलीट है जो रोज वर्कआउट कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसकी डाइट अलग होगी। और जो कुछ भी नहीं कर रहा है उसको उतनी डाइट नहीं लेनी है जितना एक एथलीट लेता है। ठीक है? ओके सर। ओके सर। मैम मुझे आपसे एक बात क्लियर करनी है। किससे? कौन सी? मैम आपसे। ओके, पूछो। यस, पूछिए। मैम मुझे ये पूछना था कि मैम मैंने बुक सेलिब्रेशन वीक में मैम होल वीक मैम पार्टिसिपेट किया था, तो मैम अभी तक हमारे क्लास में उसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। ओके, ठीक है, मैं उसको टेकअप करूंगी, देखते हैं। अर्चना मैडम आप ध्यान रखिएगा, प्रतिमा मैडम से पूछिए। यस मैम, Sure, अभी ma'am. तक रिजल्ट। एनीवन एल्स? सर सर ज्यादा फोन देखने से हमारी मेंटल हेल्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बी लिटिल लाउडर ज़ैनब। सर ज्यादा फोन देखने से हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर योर माइक्रोफोन इज ऑफ। सर आपका माइक्रोफोन ऑफ है। मैम हाँ बेटा, तो आप ज्यादा मोबाइल देखोगे, आप ज्यादा टीवी देखोगे, तो उसमें से टीवी में और मोबाइल से क्या निकलता है ज्यादा? क्या ज्यादा निकलता है? रेडिएशन ज्यादा निकलती है ना। तो जब आप कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम के लिए आप अगर टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो बहुत देर तक, तो रेडिएशंस क्या है, वो आपके आंखों को इफेक्ट करेगी। अब वो जब आपकी आंख इफेक्ट होगी तो कहीं ना कहीं फिर वो आपके माइंड में भी इम्पैक्ट करेगा उस चीज। तो उस चीज की वजह से कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस होगा बेटा। तो फोन से ज्यादा रेडिएशन निकलती है ना? बेटा फोन से भी निकलती है, टीवी से भी निकलती है, इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा नहीं देखना चाहिए। सर निकलती हर डिवाइस से, मगर 1.6 किलोवाट से जितनी भी रेडिएशन कम होती है उतनी हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं है। उससे वेरी गुड बेटा, ये चीज मुझे नहीं पता थी बेटा। सर वेरी गुड। सर 15 अगस्त के बाद स्कूल खुलेंगे? बच्चों ये इसकी परमिशन इसको सर कैसे बता सकते हैं? स्कूल क्यों बंद है? क्योंकि भारत सरकार की अनुमति नहीं है, राज्य सरकार की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैंडेमिक है, महामारी है, क्योंकि कोरोना है। महामारी है और बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है। बच्चों की वैक्सीन पर ट्रायल चल रहे हैं, रिसर्च हो रही है। और कौन सबसे इम्पोर्टेंट है? हमारे बच्चे हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, उनकी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे को याद नहीं रख पाते है ना, खेल में लग गए तो क्या प्रिकॉशन है वो याद नहीं रख सकते, वो खेल में मगन हो जाते हैं। हम लोग बड़े लोग हैं, हम लोग भूल जाते हैं, मास्क नहीं पहना, पास में आकर के बात करी, दूरी नहीं रखी। तो इन सभी प्रिकॉशंस की वजह से और बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी की वजह से ही स्कूल बंद है। ठीक है, अब मैं आपको अर्चना मैडम, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बच्चों को एड्रेस कर दूं 2 मिनट। Sure, ma'am. I was just going to request you. हाँ, सो बहुत प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे बच्चों, आप सबको देख करके बहुत अच्छा लगता है जब आपका वीडियो ऑन होता है, कैमरा ऑन होता है, क्योंकि हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं और 1 साल से ज्यादा हो गया है और आपको देखा भी नहीं है। और ये जो हमारा स्कूल जो गूंजता रहता था आप लोग की आवाजों से, है ना, आप लोग इधर से उधर मूव करते थे, कॉरिडोर में जाते थे, दौड़ते थे, भागते थे, असेंबली में
लाइन अप होते थे, क्लासेस में बैठते थे, बात करते थे, अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आते थे, है ना। तो बहुत अच्छा लगता था एंड वो सब हम लोग कितना मिस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए ये ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं और जो भी एक्टिविटीज हैं उनसे हम आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और जो भी वैल्यूज आपको जो कुछ भी आप स्कूल में सीखते थे, जो कुछ भी लेक्चर्स होते थे, उनको हम कोशिश करते हैं कि हम ऑर्गेनाइज करके आप तक पहुंचाएं। और इसी क्रम में आज ये हेल्थ इन ह्यूमन लाइफ इस टॉपिक पर परिचर्चा और आप लोगों से बातचीत और आप लोगों के क्वेरी सेशंस ये रखे गए और दिलीप सर ने हमें बहुत हेल्प करी। हमारे स्कूल में कोई भी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स नहीं है और सर हमारे यहाँ हमेशा आकर के इस फील्ड में हमेशा हमें अपनी हेल्प एक्सटेंड करते हैं। So I am very very thankful to Dilip sir for his valuable information given to our children. ठीक है। और जहाँ तक बच्चों आपसे हमें जो ये बात करनी है अगर हेल्थ इन ह्यूमन लाइफ की, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों आपको क्या अच्छा लगता है तो आप क्या बोलोगे? कोई भी हैंड रेज करके बताओ। ऑफलाइन स्कूल। ऑफलाइन स्कूल सी वंडरफुल। और दूसरा कोई खेलना स्पोर्ट। मुझे बैडमिंटन खेलना मैम मुझे अच्छा लगता है स्कूल से पढ़ाई करना और अपनी बुक अरेंज करके रखना, मैम अपनी टेबल को अच्छे से डेकोरेट करना और मैम अपना होमवर्क करना। वेरी गुड। लेकिन कहीं ना कहीं आपको खेलना बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही कोई बेटा पीरियड के सारे बच्चे वेट करते हैं ना, गेम्स पीरियड कब आएगा कब आएगा कब आएगा, कौन सा दिन वो दिन याद रहता है, वो दिन स्कूल नहीं मिस करते हैं और वो गेम्स का स्पोर्ट्स का पीरियड बहुत एंजॉय करते हैं आपस में खेलना। आपकी सब कुछ हो रही है, पढ़ाई हो रही है, लेकिन आप करते हो बिकॉज आप यहाँ पर खेलते कूदते भी हो। ठीक है, तो ये जो चीज है खेलना कूदना आप खूब करना है, आपको ये याद रखना है। और जो हेल्दी हैबिट्स जो सर ने बताएंगे इसमें न्यूट्रिशन, बस म्यूट कर लो बेटा, 2 मिनट की बात है, फिर से आपको चांस मिलेगा, है ना। तो जो हेल्दी हैबिट्स है उसको भूलना नहीं है। उन सर जो कुछ सर ने यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बताया है उसको फॉलो करना है। एक तो न्यूट्रिशन हैबिट्स बहुत जरूरी है, सही खाना पीना। बहुत ज़्यादा शुगर अगर आप कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज अगर आप कंज्यूम करते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, सोडा है, समोसा है, तला भुना, अनहेल्दी फैट्स अगर बहुत खाते हैं तो आपकी हेल्थ पर खराब असर पड़ता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और साबुत अनाज जो होता है ना, साबुत होल ग्रेन्स, वो आपको जरूर खाने। होल ग्रेन्स जैसे दालें हैं, पल्सेस हैं और आटा दाल चावल ये सब जब आप खाते हैं तो आपके नेचुरल ग्रोथ होती है और ये नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है और इससे हम अपने आप हेल्दी रहते हैं। ये ह्यूमन बॉडी के लिए। हाँ बेटा, मैम cereals are also important for us health. yes, cereals, pulses and तो होल ग्रेन्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और क्या बहुत जरूरी नहीं है, अनसैचुरेटेड अनहेल्दी फैट्स जैसे सर ने बताया था, सर सॉरी अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड फैट्स है ना सर। अनहेल्दी फैट्स जो होते हैं वो आपको नुकसान करते हैं। शुगर, सोडा, ये सारी चीजें आपको, जो कोक में आप पीते हैं, सब आपको, जंक फूड जो है वो आपको नुकसान करते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज बहुत खूब करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। और जो आपकी नेचुरल हो जाती थी, आप दौड़ते थे, भागते थे, यहाँ पर क्लास में रिसेस में खेलते थे, आप चल के स्कूल आते थे, आप वॉक करते थे, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होती थी। अभी क्या है कि आप घर में बंद हैं, तो जो अभी की सिचुएशन है फिटनेस में, फिटनेस की ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, उनके आप सब के लिए ये चैलेंज है और ये हम सब के लिए एक चैलेंज है, टीचर्स के लिए एक चैलेंज है, मेरे लिए एक चैलेंज है। आज दिलीप सर की टॉक सुन के मेरे फिर से मोटिवेशन आया, ओके नो आई शुड आल्सो एक्सरसाइज मोर। जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कम है, तो हमें मोटिवेशन आया, वैसे ही आपको भी आना चाहिए। और इससे जितनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होती हैं, जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो सब कम हो जाएगी। और जो आपकी तो फिजिकल ग्रोथ का टाइम है
वो बहुत अच्छी तरह से आपकी ग्रोथ होगी अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी में आप अपने डेस्क से उठ गए, आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प कर दी, कुछ आपने पुशअप्स लगा लिए घड़ी में, कुछ आपने स्किपिंग कर ली घड़ी में स्किपिंग रोप से, तो वही आपके लिए एक्सरसाइज हो गई। अपने छत पे आपने ड्रॉ कर लिया इक्कड़ दुक्कड़ वाला, खेलते थे ना, खेलते हो ना आप लोग बचपन में, इक्कड़ आप हॉप करते हो, हॉप करते हो, जंप करते हो, वही काफी आपके लिए। तो अगर आप और आपको जो ब्रेक्स चाहिए, जैसे 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है आपको क्लास के बीच में, तो उस ब्रेक में आपको उठ जाना है, मोबाइल से नजर हटा लेनी है, दूर देखना है, दूर डिस्टेंस पे अपनी पोजीशन चेंज करनी है, उठ के एक चक्कर लगा के पूरे घर में सबको हक करके आना है, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड भाई बहनों से खेल खाल करके, और फिर वापस अपने डेस्क पे आकर के फिर से बैठ जाना पढ़ाई करने के लिए, है ना। सो मूविंग योर बॉडी, है ना, और उठक बैठक ही लगा ली, है ना। बचपन में पनिशमेंट ही दे देते थे सर लोग, अच्छा ये काम नहीं किया चलो उठक बैठक लगाओ, ये कान पकड़ के उठक बैठक लगाना अपने आप में कितनी बढ़िया एक्सरसाइज है। हम लोगों ने खूब किया है, हम लोग तो कभी बुरा नहीं मानते थे अपने टीचर्स की इस पनिशमेंट का, हंसते हंसते करते थे और बहुत एंजॉय करते थे, गिगल करते थे, खिलखिलाते थे, मन में दबा गिगल करते थे, मतलब अपनी हंसी रोक रोक करके और खूब खिकी खिकी करते थे, उसको कहते हैं गिगल करना। तो खूब करते थे हम लोग, कभी बुरा नहीं मानते थे, और फिर उस काम को और कर लेते थे। तो पनिशमेंट की तरह नहीं, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप थी हमारे टीचर्स के बीच में, है ना। हम बहुत एंजॉय करते थे और एक दूसरे को देखते थे वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है टाइप्स। तो इन सब चीजों को बहुत एंजॉय करना है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको खुश रहना है। सर ने मेंटल हेल्थ की भी बात करी, तो जस्ट रिमेन हैप्पी, बी गुड, डू गुड एंड रिमेन हैप्पी, है ना। अच्छे बनो, सबकी हेल्प करो और खूब खुश रहो, बस इसी में आपकी मेंटल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। किसी भी चीज के लिए को सोच करके बैठना और बैड फील करना, ओके जस्ट एक्सप्रेस इट, उसको बता दो, पेरेंट्स को बता दो, टीचर को बता दो, हमें अच्छा नहीं लगा, आई एम फीलिंग सैड, जस्ट एक्सप्रेस, है ना। तो और कुछ ऐसा ढूंढो कि आपको अच्छा लगे, खुश रहने का मन करे, खुश रहने में जो अच्छा लगे कुछ ऐसा ढूंढो। स्टडीज ड्यूटी है वो आपको करनी है, अभी मैं आपके क्वेश्चंस टेकअप करूंगी। स्टडीज जो है वो आपकी ड्यूटी है, वो आपको टेकअप करनी है। आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है, हर पर्सन के लिए एक ड्यूटी होता है, दूसरा फन और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज होती हैं। तो ड्यूटी करके बाकी दूसरा खूब करो, पहली प्रायोरिटी स्टडीज। तो अब जैसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया कि स्क्रीन पर फोकस करते हैं तो मोबाइल पर ज्यादा करते हैं तो क्यों हार्मफुल है, क्योंकि इससे हेडेक हो सकता है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है। स्टडीज के अकॉर्डिंग जो नेचुरल लाइट है उससे विजन बेटर होती है, विजन मतलब आँख की रोशनी, और इसलिए आउटडोर टाइम आपको जरूर स्पेंड करना चाहिए। आकाश देखो, तारे देखो रात में। हम लोग बचपन में छत पे सोया करते थे बच्चों, एसीज में नहीं सोते थे, तब हमारे घरों में एयर कंडीशनर्स नहीं होते थे, बस बेड्स लग जाते थे, चारपाइयाँ सब अलग अलग होती थी और चादर बिछ जाती थी, हम लोग खुद उसमें हेल्प करते थे, और मॉस्किटो नेट लग जाती थी, और हम लोग गर्मियों में छतों पर सोया करते थे और खूब तारे कितने गिनते थे, तारों की कॉम्पिटिशन करते थे, है ना। तो आउटडोर टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। और बोलो मैम, मेरी माँ भी ऊपर छत पर जाती है, तो मैम हम लोग भी जाते, तो मैम मैं तारे गिनती हूँ मैम, कभी भी तारे पूरे नहीं गिन पाते हैं। अच्छा, क्यों नहीं गिन पाते मैम? क्योंकि समझ ही नहीं आता कौन सी प्लेस पे था। हाँ तो वो बहुत सारे, क्योंकि यस देयर मेनी, वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी किसी ने क्वेश्चन किया था ना कि जो मोबाइल पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं तो क्या हेल्थ पर प्रॉब्लम होती है। तो इसमें एक तो यही बात है कि अगर आप बाहर अपना समय बिताओगे, आउटडोर अपने स्क्रीन पे ही नहीं चिपके रहोगे, तो उससे क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको सेरोटोनिन कहते हैं, और उससे क्या होगा, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है। अटेंशन स्पैन क्या होता है, एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना काफी देर तक,
है ना, कभी हमारा दिमाग इधर उधर चला जाता है, हम बड़े हो गए टाइम हो गया है। बहुत जल्दी हमारा दिमाग भटक जाता है, मैम सर कुछ पढ़ा रहे हैं कहीं और दिमाग चला जाता है। तो अटेंशन स्पैन, ध्यान केंद्रित कितनी ज्यादा देर एक चीज पर कर सकते हैं, वो बढ़ता है जब आप बाहर खेलते कूदते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। और उसके अलावा मोबाइल का इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडीज के लिए करिए, ऑनलाइन गेम्स या गेमिंग के लिए बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल जीरो कर दीजिए उसको, क्योंकि ऑलरेडी आपको मोबाइल पर इतना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, स्क्रीन के ऊपर इतना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो गेमिंग बिल्कुल कर दीजिए, ठीक है, ये मेरा कहना है। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बाकी आपके अर्चना हम लीव कर सकते हैं मैम, एक्चुअली क्लास चल रही है हमारी मैम 7 की वाइंडिंग अप, 7 की क्लास शुरू होगी, अभी 1 मिनट हुआ है, हम वाइंड अप कर रहे हैं, आप परमिशन लेकर के होस्ट से तब आप लीव करिएगा, ठीक है। मैम जैसे मैम हम लोग स्कूल पर क्लास में मैम बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे, मैम वो अभी ऑनलाइन क्लास में भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, एक्सक्यूज ठीक है। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन, किसका बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जिसका भी जुलाई मंथ में बर्थडे था उसको मैम मेरा 9 अगस्त को है। 9 अगस्त को है, ओके मैम नीकट में वो एसएससी क्लास चली है, ठीक है आप जा सकते हैं, जिनकी क्लास है वो जाते हैं। मैम मेरा 3 अगस्त मैम मेरा 15 अगस्त को है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरा 24 अगस्त फॉर योर प्रेशियस टाइम। चिल्ड्रन आप में से जिसकी भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप यहाँ से लीव करके अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ दिलीप सर? है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं दे कैन रिमेन। sharing to wish happy birthday to some students क्या, जिसका भी I do not know whose birthday it is. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Thank you ma'am. मैम दिलीप सर से क्वेश्चन है। शेयर नहीं हुआ, मुझे बर्थडे बच्चों का फिर करूंगी, मैम बाय मैम, कभी विश करूंगी। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन, बाय। मैम दिलीप सर से क्वेश्चन। बाय मैम। और जिनको जाना है वो जा सकते हैं, बाय बेटा, ओके क्वाइटली लीव नाउ। मैम दिलीप सर से क्वेश्चन। यस निश्चित, दिलीप सर हैं, अभी ये बच्चे लीव कर लेते हैं, जस्ट वेट 1 minute, आई विल आस्क दिलीप सर। Let him ask because others, those who want to join other class, they may join. निश्चय आप पूछिए। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। सर मेरा मैम हैव अ नाइस डे मैम। Yes. Shivam Mishra also has raised hand. Nishchay and Shivam, please wait because there will be disturbance. The children are just moving off and they are speaking in between. दिलीप सर से रिक्वेस्ट है, वैसे दिलीप सर ज्वाइन है हमारे साथ, कुछ बच्चे क्वेरी लेकर के वेट कर रहे हैं आपका सर। यस निश्चय, यू मे स्टार्ट सर। हाँ बेटा। सर ये पूछ रहा था, जैसे सर अभी हम लोग, जैसे सर हम लोग का तो 10th है, तो सर वो बात फिजिकल के लिए सही, मतलब कुछ भी है वो चल रहा है, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। सर ये बोल रहे थे जैसे जब तक अभी पिछले सालों जब तक कोविड नहीं था, मतलब 9th में भी हम लोग देख सकते हैं कोविड था, मगर सर तब एक ट्रांजिशन हुआ था हम लोगों का, जो हम लोग का एक्टिव वर्कआउट था, मेरा खासकर, क्योंकि सर मेरा थोड़ा फिटनेस को लेके हायर लेवल रहता है बहुत पहले से, क्योंकि मेनियक टाइप हूं मैं, फिटनेस मेनियक, तो बिना उसके मतलब मेरा दिन नहीं चलता। Just turn on your camera, आप इतना अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो, just turn on your camera. ओके मैम, Please camera on करिए। हाँ so that ओके we मैम। can see you. Yes, ask. यस मैम। हाँ बेटा पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, अभी जो यहाँ घर पे जो हम लोग का फिटनेस सेशन चल रहा है, तो सर वो एक तरीके से सर वो एक्टिव सेशन नहीं है, क्योंकि जैसे बाहर रहते थे शाम को तो जैसे अभी भी रनिंग और हम लोग मेरी तो चलती है, क्योंकि मेरा उसके बिना सच में दिक्कत होती है, मतलब शरीर में दिक्कत होती है,
जैसे नहीं, अगर कुछ दिन हम लोगों ने ब्रेक किया तो सर उसके बाद शरीर में दिखना शुरू हो जाता है कि नहीं एकदम से कुछ फैट जमा होने लगा या कुछ भी होने लगा, क्योंकि वो लंबे ईयर्स ऑफ वर्कआउट हो जाते हैं ना, 2-3 ईयर वर्कआउट हो जाता है पहले ही। जैसे जब तक कोविड नहीं था तो तक बाहर यहाँ पे जैसे बैडमिंटन खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे, तो अच्छे लेवल तक खेला क्रिकेट तो रीजनल तक। तो इस वजह से जब तक जब तक नहीं होता वो तो तब में दिक्कत होती है। पर मेरा था ये जो ट्रांजिशन हुआ हम लोगों का एक्टिव फिटनेस से लेके अभी जो हम लोग की सिंथेटिक फिटनेस चल रही है, मतलब यहाँ पे जो सेशंस चल रहे हैं ये इतने बड़े नहीं, मतलब इतने बड़े का मतलब प्रॉपर सेशंस नहीं है, छत पे रहते हैं, बाकी जो स्ट्रेचिंग और कार्डियो होता है वो होता है, और उसके साथ हम लोग स्ट्रेचिंग और कार्डियो तो करते हैं, लेकिन उसके साथ सर जैसे ट्रांजिशन के वाइज डाइट में कोई दिक्कत नहीं है, डाइट मेरी बचपन से फिक्स है, तो उसको अभी भी जो फिजिक है सर वो अभी भी ठीक है, मगर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ट्रांजिशन है इसको एडजस्ट कैसे करें। देखो बेटा, एडजस्ट तो आपको अभी, क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, अभी घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा और कोशिश करनी है कि जितना आप कर सकते हो घर के अंदर रह के। अगर आपके पास रूफ पे स्पेस है तो आप वहां पे अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है तो उसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। अगर आप पर्सनली मेरे को अगर पूछना चाहोगे तो मैं बाद में आपको बता भी दूंगा कि कैसे आप सर्किट ट्रेनिंग के थ्रू आप फिर से वही फिटनेस वापस से आप अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो वहां पे भी आप वर्कआउट करके बहुत अच्छा फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे सर मेरे घर में ऑलरेडी पहले जिम था, तो इक्विपमेंट भी हैं, और सर वो भी मेरा बना हुआ है फिटनेस पूरा रूटीन बहुत पहले से। तो सर अभी यहाँ घर पे हो पा रहा है, मगर उस लेवल का जैसा पहले रहता था वैसा तो खैर अब पेंडेमिक की वजह से वैसा हो नहीं पाएगा, वो तो सही बात है, मगर फिर भी जो ट्रांजिशन था ना ये ऑड लगा, अंदर से फीलिंग आई थोड़ी ऑड वाली की, क्योंकि डेफिनेटली बेटा पढ़ाई के जो 7-8 घंटे, अब 10th में तो 7-8 घंटे मिनिमम निकाल, जैसे ये अभी क्लासेस खत्म होंगी तो उसके बाद फिर शाम को 5 बजे तक पढ़ाई चलती है, 5 या 5:30-6 बजे तक, उसके बाद जो टाइम निकलता है उसमें 7-7:30 बजे तक फिर फिटनेस सेशन चलता है 2-2.5 घंटे का। तो बेटा वही है कि फिर जैसे आप बता रहे हो कि आपके घर में जिम ऑलरेडी है, तो फिर आपको केवल कार्डियो में दिक्कत होगी, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। आई थिंक सर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में कभी दिक्कत नहीं थी, तो कार्डियो में तो कार्डियो को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सर ये सर्किट ट्रेनिंग का। अगर आप सर्किट ट्रेनिंग करोगे तो उससे आपका कार्डियो लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। और सर्किट ट्रेनिंग में क्या क्या करना है, अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप मेरे को बाद में पर्सनली कॉल करना, मैं आपको बताऊंगा। लाइक योर फोकस निश्चय है ना, इतना फोकस बच्चा इसको आइडेंटिफाई करिए, ही विल शाइन। जी जी है ना, 10th क्लास में निश्चय। यस मैम। गुड, वेरी गुड। प्लस फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, मैम वो पहले से परफेक्ट पर्सनालिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड these sports activities will help you in improving your cognitive skills, जो ब्रेन की cognitive skills को improve करना। तो आप बस फोकस रखिए, मोटिवेटेड रहिए। सर से हेल्प लेनी है तो हम आपको पर्सनली सर का नंबर प्रोवाइड कर देंगे, सर ने कहा है ना आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपका फोकस, ठीक है। एनीवन एल्स? थैंक यू दिलीप सर। शिवम आपने भी हैंड रेज किया है बेटा, आप पूछना चाहते हैं कुछ सर से? गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर मेरा क्वेश्चन ये है, लाइक बच्चों के लिए तो ठीक है टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली एज वेल, बट हम लोग लाइक मैं 12th में हूँ, सो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लाइक मैं कल रात को ही 2 बजे सोया था, बिकॉज बीइंग इन अ साइंस स्ट्रीम हमें हार्ड वर्क से मतलब हम डर नहीं सकते और पढ़ाई कंटिन्यूअस करनी है। एज अ रिजल्ट हमारा सिटिंग आवर्स नियरली जाता है 10+। सो मैं पर्सनली जो मेरे एक्सपीरियंसेस है बैक पेन एंड ऑल जिसकी वजह से जो मेरी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज भी मैंने कई बार एक्सपीरियंस किए, और अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वी कांट स्ट्रेच आवरसेल्फ मच और बाहर जा नहीं सकते, तो सर इसका कोई मैं समझ गया आपका क्वेश्चन बेटा। क्लास 12th में जब आप आओगे तो फिजिकल एजुकेशन में जो सबसे पहला चैप्टर है
वो है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो उस Yes, sir. चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी कि आपका जो भी काम है उसको कैसे प्लान करना है। वहां पे तो केवल स्पोर्ट्स की बात हुई है, लेकिन आप बता रहे हो कि जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको 12th क्लास है आपका, दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप साउंड स्लीप नहीं लोगे, आप अच्छी डाइट नहीं लोगे, तो कहीं ना कहीं इसका एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी में आएगा। आपको प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि आपकी स्टडीज को भी इफेक्ट ना पड़े और आपका जो फिटनेस लेवल है, जो आपकी फिटनेस एक्टिविटीज हैं, उन पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े। कोई जरूरी नहीं है जो रात को आप 2 बजे तक जग रहे हो, उस टाइम को आप दिन में मैनेज करो। आप दिन में आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें रात को 10 बजे तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेच करके आप 10:30 बजे तक आप अपने टाइम टेबल के शेड्यूल में ऐसा बनाओ कि हर एक सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इतना टाइम देना है, इंग्लिश को इतना, मैथ्स को देना है। वो तो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, जैसा भी है। आपको जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है उसमें आप ज्यादा टाइम दोगे, जो इजी लगता है उसमें कम टाइम दोगे, वो आपका है काम। लेकिन मेरा कहना यही है कि अपने टाइम टेबल को ऐसा बनाओ कि जो आपका जो सोने का टाइम है वो खराब ना हो, आपका जो फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम है वो खराब ना हो, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये चीज खराब हो गया तो कहीं ना कहीं वो आपकी पढ़ाई को भी इफेक्ट करेगा 100%। तो अगर आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, तो आप ऑटोमेटिकली आप पढ़ाई में भी एक्टिव रहोगे। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप एक टाइम टेबल बनाओ, प्लान करो और कोशिश करो कि वो चीज जो रात को आप पढ़ाई कर रहे हो उसको कोशिश करो सुबह के टाइम पे कुछ पढ़ाई कर लो, फिर शाम के टाइम में कुछ पढ़ाई कर लो, उसको मैनेज करो डे टाइम में। ओके? Yes, sir. So one more thing. Sir, actually, sir, since I was in class 10th, I was preparing for it. I am a night owl, and although I tried to switch to a morning bird, but it wasn't possible or even working out for me. So can you please suggest me? Like, I usually not able to wake up early, and this is a problem with me. ये बेटा जो आप बता रहे हो कि ये यूज्ड टू हो आप, लेकिन ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं। आप सपोज अगर आप रात में ज्यादा जग रहे हो, 2 बजे तक जग रहे हो, 2:30 बजे तक जग रहे हो, तो आप कोशिश, अगर आप ये टारगेट रखोगे कि नहीं आज मैं 11 बजे सो जाता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे अपने टाइम को रिड्यूस करो थोड़ा सा। अभी जैसे आप 2 बजे सो रहे हो, तो फिर कोशिश करो थोड़ा सा पहले और 1:30 बजे सोने की, और उसके बाद फिर धीरे धीरे 1:30 बजे से फिर 1 बजे, फिर धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करो। सडनली कोई चीज करोगे आप तो फिर उसमें बहुत दिक्कत होगी आपको। आप धीरे धीरे अपनी चीजों को इंप्रूव करो और डेफिनेटली होगा। अगर इफ यू वर्क ऑन इट यू विल गेट द रिजल्ट्स डेफिनेटली। सर मैंने 1 मंथ तक उसमें वर्क किया था। एक्चुअली आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 और 4 1 मंथ तक, बट उसमें प्रोडक्टिवनेस जो मेरा रात को आ रहा था उसके कंपैरिजन में वो दिन में नहीं आ पा रहा था। हाँ बेटा, क्योंकि आप यूज्ड टू हो गए हो, आप बहुत दिनों से ये चीज आप रेगुलर कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे। आप अगर इसी चीज को, अभी आपको 1 महीना आप बोल रहे हो, आप अगर इसी चीज को कंटिन्यू करोगे 5 मंथ तक, 6 मंथ तक, तो आपकी फिर ये वाली आदत बन जाएगी। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सडनली किसी भी चीज को छोड़ना और दूसरी चीज को अपनाना इतना आसान नहीं होता है। आप धीरे धीरे ही करोगे और टाइम लेगा वो चीज। जैसे स्पोर्ट्स में होता है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है तो कोई 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करता है। करता है तो फिर 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तब जाके रिजल्ट्स आते हैं उसके। तो उसी तरह से ये भी है कि आपको लंबे समय तक काम करने की जरूरत है इसमें। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक जब इस चीज को कंटिन्यू करोगे आपको, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। Thank you so much, Dilip sir. It has been one of the most interactive sessions, interactive webinars that I have till now conducted. My pleasure, ma'am. बच्चे इतने कंफर्टेबल हैं आपसे अपनी क्वेरीज को लेकर के, और आप जितने अच्छे से उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। वैभव तिवारी हैं हमारे साथ। मैम, अर्चना मैम, एक रिक्वेस्ट थी मैम,
मेरी भी एक ऑनलाइन क्लास है अभी। Sure, I was तो just about to finish. वैभव ने मैसेज किया था, वो जी कुछ जी प्रेजेंट करना चाह रहे थे, अगर जी नहीं जी है तो कोई बात नहीं है. With all the permission from principal ma'am, I would like to conclude now, as Dilip sir has got some classes to attend. शिवम को भी कुछ प्रेजेंट करना था मैडम, शिवम को। यस यस, थैंक यू दिलीप जी। हाँ, शिवम को क्या करना, दिलीप जी को जाने दीजिए फिर। he already has a class, 15 minutes डिले हो गया होगा इनका। थैंक यू दिलीप जी। Thank you so much, sir, for your थैंक precious यू time मैम, and for this wonderful session that you conducted. थैंक शिवम ने कुछ बनाया था, शिवम बोल रहा था। शिवम, आप प्रेजेंट करना चाहते हो? You may present. The program is being recorded and it will be uploaded on our website and YouTube channel. So it will be part Ma'am, of the program. actually, I prepared a speech on basically that topic. Okay. Would you like to present? If you, then most welcome. Okay, ma'am, I would like to share my thoughts on basically this topic. Sure, sure. Greetings to everyone presented here, respected principal ma'am, teachers, and my juniors as well. My name is Shiva Mishra, and I would like to share my views over health and human life. As we knew, although we belong to a country which contribute a lot in health sector, gave yoga to the world, and of course the art of fasting. Those who don't know what fasting means, it is simply known as vrats in Hindi, and you must all have see your mother having that. So, peeking into the past, we find that our ancestors were always fit and energetic even at an age of 70 to 80 years. Reason was all that their healthy lifestyle, their nutritious food that they intake, and the exercises which were included in their daily routine. Like all we knew that India is a agricultural based country, and most of most of its population is busy in agricultural works. So that's how Indian ancestral people were energetic and always fit for any physical activity. Now, when we talk about our generation, it is its most favorite and delicious food. It is actually toxicated and cause various diseases like obesity, hypertension, and many more things. And as according to WHO's report, which is World Health Organization, worldwide obesity has nearly tripled since 1975. In 2016, approximately 1.9 billion adolescents were overweighted and 650 million were obese. And this included 39 million children under age 5 who were either overweighted or obese. As being Indian, I knew that we always choose the easiest way of doing anything, and we are habitual of laziness. As a result, our fitness ratio was going down. And regarding to that, our Prime Minister initiated a new movement known as Fit India movement on the birth anniversary of Major Dhyan Chand, who was also known as a magician of hockey. Many youth icons, sport persons were involved in promoting, spreading the campaign. Honorable Sports Minister, who is presently Kiran Rijiju, toiled a lot to make this movement successful, and as a result, we are here to celebrate this. Our fitness statistics is improving due to this, and of course, after the lockdown situations, we were locked in our home. As a result, we have plenty of time. We are not going to school, and those 6 hours are just confined to 3 hours or even lesser, because some of us don't even attend online classes, which is our currently situation if I talk honestly about. So during this lockdown period, a fair chance was given to people to either get fit or reshape themselves even worse. Sharing my personal experience, I myself shaded the fat with various activities like skipping, squatting, planking, and etc.
Importance of fitness, we all know, as for a healthy mind, a healthy body is required to execute the task mind orders. And this combination is required for a overall handsomeness in someone's appearance. Prior lockdown period, we used to think that exercise can be only done either on ground or with gymming equipment, and thus we feel lethargic. But post-COVID, the perception was changed. Thus, concluding this all, I would like to say that fitness isn't about six-pack abs or bodybuilding. It's a state of alertness to establish best coordination between body and mind. So I would like to request all my juniors to just not confine themselves with the study or with the gaming, or as ma'am said, with the online games. Everything is necessary, but in a specific ratio or quantity. You have to manage everything. So my words or suggestions for you, my juniors would be: involve yourself in each and every field and have an experience of everything, because that will be going to help you out in your future. Those textbook knowledge will only give you knowledge, not experiences, and experiences would help you better in your future. Thank you. Thank you very much, Shivam. That was very concise, and you included your experiences as well and talked so many things about the things which are actually real with all of us, not only students, the teachers also, that this confinement life during pandemic, and actually it is locking our physical activities. But we have to find ways, we have to plan better, we have to use and maximize the benefits of whatever available with us, the time, the space, or the opportunities, whatever is there with us. I hope Vaibhav has joined back with us. Or नहीं, वो चला गया जी. नहीं है, वैभव नहीं है मैडम, चले गए. Okay, sir. Then we should conclude, should we? Yes, madam. और किसी कुछ क्वेश्चन हो मैडम से? मैडम भी अभी अपने पास हैं. किसी के Yes, children, whomsoever are there with us, principal ma'am is already there. You are most welcome with your queries. Actually, they are all worried for the next class. Ma'am, these are 12th class, mostly 12th class students, 9th onwards now. So they have done with their classes. Okay, God bless you, dear children. Shivam has raised hand. You want to say something? Yes, Shivam. Ma'am, my question is for principal ma'am. Yes, Ma'am, sure. Shivam 12C. बोलिए. Ma'am, right now what kind of methods we are having for online teaching? Can we have, I mean, we always modify it. Can we have also an interactive session with our physical education teacher? Because she used to teach us only the theory. We are not getting the correct practical knowledge. So can you do something for that? Because theory, we are not able to perceive that much what we are supposed to. Shivam, the constraint is we can have only 3 periods per day. That is our constraint. If students are willing, we can have interactive sessions in the evening. Usually students do not come up with the doubts and all and the queries and all. Because every person wants to finish, complete the syllabus, explain, because the content is there and November, December examinations are due. So a big problem of fitting everything in those 3 periods. If I have more period, then data problem, network problem, all those things are there. We have directions that every teacher can have, for a class, there can be only 3 classes and periods. But what I feel that there is a demand for more and more classes. We have a human resource. विश्वकर्मा जी, आप सजेस्ट करिएगा कि ये कैसे कर सकते हैं. इंटरैक्टिव सेशन, क्वेरी सेशन तो सब्जेक्ट वाइज शाम को लगाया जा सकता है. और जो विलिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको पूछना है वो ज्वाइन करें.
शाम को या फिर जो सूटेबल टाइम टीचर या स्टूडेंट्स के कंसेंट से हो। Ma'am, I mean to say that instead of a classroom, like ma'am used to teach us on blackboard, green board, sorry. So if she teaches in the ground with her whiteboards and of course perform that yoga posture, like what we are currently studying are yoga postures and their benefits. So if she performed that, then That it can would. be done very easily. One room, vacant room is required, and fixing a camera there. We have stands for mobile. We have purchased Excuse me, ma'am. In that, our yoga instructor Deepika ma'am can help because she takes this kind of interactive और online yoga room भी there. classes We have where she actually performs yoga for the students, turning her camera in front of her, and students yoga can see. postures. Yes. So the same topic can be taught by both, and we have prepared one room. I would like to interrupt, ma'am. I would like to interrupt, but Yes. yoga ma'am is Deepika ma'am is doing the best she can do. She is just helping us with. She is just giving us how instructions on how to greatly do a yoga posture. But the problem lies with us now, because not everyone is turning on their cameras on yoga. Period. That is the problem. That is why these problems occur. That Deepika ma'am is doing the best she can do. I She is think literally showing. there is a room which we have given to her, और एक कैमरा फिक्स किया है उसके सामने she performs, I guess. Am I right? Yes, ma'am. what Yes, Nisha ma'am. is saying that students are not opening their cameras. That is not about the students. Shivam was asking about the teacher having the same presentation or performance. What is theory in form if practical is possible? So that's what I was suggesting. I have seen Deepika ma'am वो दरी वगैरह बिछा करके proper setup लगा करके फिर बच्चों को योगा की classes में वो perform करके दिखाती हैं और वो काफी beneficial होता है. It is more clearer than the theory or any kind of presentation that is shared on the screen. तो शिवम वगैरह को उसका exposure है कि नहीं? वो तो 6 to 10 classes तक. Yes ma'am, वो अंजलि मैम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकती हैं. ठीक है, गुड सजेशन. ठीक है, इसमें इस पे वर्कआउट इस पे काम करिए और इसको अंजलि और इनको दोनों को कोऑर्डिनेट करा दीजिए. एक्चुअली मैं आपको करा दीजिएगा. Sure. So that students are benefited. हमारे पास दोनों टीचर्स हैं, हमने अपॉइंट कर रखे हैं. सभी स्कूलों में योगा टीचर्स हैं भी नहीं अभी, हमने अपॉइंट कर रखा है, तो दे शुड बी बेनिफिटेड. और इससे प्रैक्टिकल नॉलेज और सब्जेक्ट नॉलेज तो बढ़ेगी ही, और बच्चों के पूरे थ्रू आउट लाइफ जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ज़रूरी है, जो हम लोगों ने नहीं सीखा कभी. स्कूल लाइफ में ये कभी नहीं था, तो हम लोग अब उस चीज़ को अपनी हैबिट नहीं बना पाते हैं, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते, अपनी डेली लाइफ के रूटीन में फिट इन नहीं कर पाते, बिकॉज जब हमारी हैबिट फॉर्मेशन की डेज थी तब वो नहीं था. तो स्टूडेंट्स की कैमरास ऑन होना, वो करेक्ट करना उनको, वो अगर स्टूडेंट विलिंग होगा तभी होगा. If the child is your time and you remain joined throughout the program, so thank you so much. And class 12 and 10 children, they were waiting to interact with you. Actually, they hardly get any time to interact directly with you, and they keep on asking such questions in our classes where we don't have any access to the answers or to give any particular answer to them. We simply say that principal ma'am will clarify. So today they have got this chance to ask these things directly to you. Thank you so much, always ma'am. convey their whatever they want to convey to me. I can't reach to each and every student. You have the reach, so teachers are the medium. आप हमारे बीच के माध्यम हो, तो आप हमें हमेशा कन्वे कर दिया करिए कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेरीज है बच्चों की. ये जॉनी भैया और ये सब आते हैं, ये आप लोग ऑटो एडमिट बंद कर देना. ऑटो एडमिट Now we are about to conclude the program, ma'am, with your permission, because I think we are done with the queries of the students also, and today's theme of the webinar that has been done with. Thank you for wonderful organization, and it is organized for next month also. Thank you, Vishwakarma sir, as well. Yes. Thank you. And Rahul sir especially for being behind the screen. Yeah, thank you, ma'am.
Thank you so much. Okay. Thank you so much, ma'am.